हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ बेबे, तो अंदर जाके गुड़ ला, मैं सारे पिंड में बांट आता हूँ। ऐसा ना करो जी। अगर जकरिया खान को पता चल गया कि एक से एक और पैदा हुआ है तो अनर्थ हो जाएगा। माँ बाप और बच्चे तीनों के सर कलम कर दिए जाएं। जवान लड़की का घर उसका मायका होता है या ससुराल? अब मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ने इसे ठुकरा दिया। जी, मगर हम शुक्र को कहाँ रखेंगे? मेरे पास जगह है जी। ओ तू किधर से शादी तो नहीं करना चाहता? नहीं, हाँ जी। सिखों का पीछा करना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, खजाने पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं जिससे खुद ब खुद हमारे नजदीक पहुंच जाए और हम इन्हें जड़ लाएं? लाहौल बिला कुबत, आप शराब पीकर अंदर नहीं जा सकते। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मसारंगढ़ चौधरी को कौन नहीं जानता? ये सब के सब बागी हैं, खास करके ये, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बगावत की है। इसका सर मैं खुद कलम करूंगा। सूबेदार साहब, आजकल सिख और गैर सिख में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो हिंदू भी अपने पहले बेटे को सिख बनाने लगे हैं। अब हम सबसे दुश्मनी मोल ले तो हुकूमत किस पर करेंगे? सूबेदार साहब, जलंधर से अदीना बेग खान तशरीफ लाए हैं। अदीना बेग जलंधर से? पेश किया जाए। दीवान साहब। जी सूबेदार साहब। ये वही शख्स है ना जिससे हमने सिखों को कुचलने के लिए बुलवाया था? हाँ सूबेदार साहब, था तो अदना सा सिपाही, मगर आज कंग के सारे गांवों की माल गुजारी वसूल करता है और हाकिम बनने का ख्वाब देखता है। शायद इसका भी हश्र मस्सारंगढ़ जैसा होगा। नहीं सूबेदार साहब, नाम तो है इसका अदीना बेग खान, लेकिन लोग इसे कहते हैं कमीना बेग खान। तब तो आदमी हमारे काम का है। मुबारक हो जी, मुबारक हो। ओ जी, लाहौर की सूबेदारी मुबारक हो। अदीना बेग खान, तुम्हारे सिखों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? हुजूर, ये तो आप बताएंगे जी। न मेरी क्या मजाल है कि बगैर आपकी इजाजत के मैं सिखों के साथ कोई भी ताल्लुक रखा जी। अगर हम तुम्हें सिखों को कुचलने का हुक्म दें तो
तो हुकुम के साथ हुकूमत भी दे तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है अदीना बेग खान, हम तुम्हें जलंधर दुआब का नाजिम मुकर्रर करते हैं। आपकी अनायत है जी। अल्लाह ताला बंदे को इतनी ताकत दे जी कि वो हुजूर की उम्मीदों पर खड़ा उतर सके। हम उम्मीद पर नहीं, यकीन पर जीते हैं अदीना बेग खान। अगर जलंधर में एक भी सिख का सर उसके कंधों पर नजर आया तो अदीना बेग खान, तुम्हारा सर हमारे कदमों में नजर आएगा। वो जी इस नाचीज सर की ऐसी खुशकिस्मत का है जी कि वो आपके अजीम कदम चूमने का फक्र हासिल कर सके जी। अब बंदा तो आपके हाथ से ही काम चला लेगा जी। अब जाओ और हमारे हुक्म की तामील करो। चंगा जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और तू सो रहा है और मेरी तो नींद हराम हो गई है। क्या हुआ सरकार? सुबेदार साहब ने किस लिए बुलाया था? वो ये जानने के लिए बुलाया था कि मैं कुएं में गिरना चाहता हूँ या खाई में। मतलब ये है कि उन्होंने मुझे जलंधर दुआबे का नाज़िम बना दिया है और साथ ही ये हुक्म भी दे दिया है कि वहां जाके मैं सिखों को कुचल डालूं। आप क्या करेंगे? करना क्या है, वही करूंगा जिसमें अदीना बेग खान का फायदा हो। लोग मुझे यूं ही तो कमीना बेग खान नहीं कहते हैं। तो अब जलंधर की ओर रुख करें? ना, जथेदार अमीर सिंह के यहाँ। अमीर सिंह? आओ। फैजुल्लापुरिया के जमींदार अमीर सिंह के यहाँ? तेरे नाल रह के तू भी समझदार हो गया है? आजा। चलो। देसा, नी देसा। क्या हुआ बहन जी? पता नहीं ये कहाँ मर गई। मेहमानों को लस्सी वस्सी देनी है और इस पूतनी का पता ही नहीं। आ जाएगी, तो उसे क्यों फिक्र कर दे हो? फिक्र कैसे न करूँ हुसैनी, लड़की जात है, तूने ही उसे बिगाड़ रखा है। इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। सिर पे कहा बहन जी, मैंने तो उसे आँखों में बिठा कर रखा है। आपने तो उसे जन्म दिया है, पर उसका गू टहल तो हुसैनी ने ही की है। कबड्डी 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 ब्याह के लायक हो गई है, पर अभी भी खेलने से फुर्सत नहीं, वो भी लड़कों के साथ। आप ही ने तो उसे लड़कों की तरह पाला है बहन जी। और नहीं तो क्या करती, इकलौती लड़की है, ऊपर से सिपाहियों का डर। लड़कों की तरह रहेगी तो मुँह सिपाहियों की गंदी नजरों से तो बची रहेगी। देसा, घर चल, लस्सी पियेंगे। नहीं देर हो रही है। मैं तो तुम्हारे गाँव अपनी सहेलियों को तिरंजन का बुलावा देने आई थी। बीजी ने गुस्सा किया तो बोल दूंगी कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती कबड्डी खेलने के लिए रोक लिया। ये गलत है देसा, तू जबरदस्ती खेली थी। तो क्या करती, तुम लोग हार जा रहे थे। कल भी आओगी क्या? ये लो, इतना बड़ा जंगल पार करके आऊंगी क्या? मुझे एक बात बताओ, ससुराल से रोज तुम्हें जिताने के लिए आया करूंगी? तेरी शादी हो रही है क्या? और नहीं तो क्या, जिंदगी भर तुम लोगों के साथ मैं कबड्डी खेलती रहूंगी। किसके साथ हो रही है तेरी शादी? होगा कोई नसीबों वाला। खबर पक्की है? जी हाँ, चाँद सिंह इसी रास्ते से अमृतसर जा रहा है। वो किसी भी हालत में अमृतसर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे हुक्म मिला है, उसने जो हमारा भारी नुकसान किया है उसका बदला लेना है हमें। आगे बढ़ो, घेर लो सबको, कोई जाने न पाए।
गुरु। शाबाश ओए, तू तो बड़े मौके से आया नौजवान। मैं उम्र भर का तेरा कर्जदार हो गया हूँ। बता तुझे क्या इनाम दूँ? इनाम बिनाम क्या जी, ये तो मेरा फर्ज था। हाथ तो तू मर्दों की तरह चलाता है, आवाज तेरी जनानियों की तरह क्यों है? अभी मेरी आवाज बदली नहीं जी। मैं सुकर चक्का चड़त सिंह हूँ। नाम तो जी सुना है। और क्या सुना है? बहुत कुछ सुना है जी। तेरा पिंड कौन सा है? और तू शर्मा क्यों रहा लड़कियों की तरह? तेरे पिंड का नाम पूछा है, तेरी बीवी का नहीं। अमीर सिंह वाला। ओ फिर तो तू अमीर सिंह जी को भी जानता होगा। उन्हें कौन नहीं जानता जी, वो तो जमींदार हैं और माई बाप भी। तब तक तू चंगा मिल गया। हम तो उन्हीं के घर जा रहे हैं, रास्ता दिखा। रास्ता तो एकदम सीधा है, वहाँ बोर्ड से जाके दाएं हो जाना, वहाँ से बाएं। मुझे देर हो रही है, घर जल्दी पहुँचना है। बीजी परेशान हो रहे होंगे। इतना बहादुर हो के माँ से डरता है? माँ से कौन नहीं डरता जी। ठीक कहता है, माँ से तो सबको डरना चाहिए। अभी मैं चलता हूँ जी। इनाम तो तूने लेता ही नहीं, दोस्त की तरफ से एक तोहफा ही ले ले। अमीर सिंह जी, कम से कम इतना सुकून तो जरूर है कि जस्सा सिंह अहलूवालिया जी और चड़त सिंह ने मिलकर ना सिर्फ लूट का माल वापस लिया, बल्कि सैकड़ों बहू बेटियों को कैद से आजाद करवाया। वैसे चड़त सिंह रहा तो आप ही का शागिर्द ना? जब मैं उसके पिता नौद सिंह के साथ था तो उसने उसे मेरी शागिर्दी में रख दिया था। बहुत ही होनहार बच्चा है। अब तो बस सरबत खालसा पर ही मुलाकातें होती हैं। निवासी किसी को नहीं बताना। हाँ, अच्छा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है भैया जी? आजा आजा, तेरी बातें हो रही थी। पैरी पहना भैया जी। की हाल चाल ने? तूने मेरी और पूरी सिख कौम की छाती चौड़ी कर दी बेटा। सब आप जी का ही सिखाया हुआ जी, सब आप जी का। गुरु रखा। महाराज जी, सत श्री अकाल चड़त सिंह जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है वीर जी? वज वधिया जी। चढ़दी कलम वीर जी। कृपा महाराज जी, कृपा। की हाल चाल है जी आप जी दा? वाहिगुरु। बीजी, ओ बीजी, अब आई है तू? कहाँ थी इतनी देर से? तेरे को कितनी बार बोला है कि इधर उधर मत जाया करो, मर जाने सिपाही घूमते रहते हैं। बीजी, बापूजी ने इतना तो सिखाया ही है कि 2-4 सिपाहियों से अकेले ही निपट लूं। अरे दुपट्टा तो ठीक कर ले चली। अमीर सिंह जी, ये आपकी बेटी देसा है ना? बेटी नहीं है हरी सिंह जी, देसा तो मेरा बेटा है, बेटा। बापूजी लस्सी। रहने दे बेटा। अभी मैं चलता हूँ जी। इनाम तो तूने लेता ही नहीं, दोस्त की तरफ से एक तोहफा ही ले ले।
चौधरी साहब, अदीना बेग खान मिलने आए हैं। अदीना बेग? भेजो उसे। जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। अदीना बेग, तू वाहिगुरु दा नाम लेके हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। और हमें खबर मिल चुकी है, जकरिया खान ने तुम्हें जलंधर का नाजिम मुकर्रर किया है। हाँ जी, किया है जी। और इसी करके तो मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूँ जी। वो जी जकरिया खान ने मुझे जलंधर से सिखों का सफाया करने का हुक्म दिया है जी। लेकिन आप बताओ जी, हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जी? न मेरी कोई आप लोगों से दुश्मनी है। ओ तो फिर चाहता क्या है? वो चाहता ये हूँ जी कि मेरी इज्जत रखने के लिए अगर थोड़े से सिख थोड़े से वक्त के लिए जलंधर छोड़ के चले जाएं, तो मैं जलंधर के सारे किसानों की मालगुजारी माफ कर दूंगा और जकरिया खान के खिलाफ आपकी मदद करूंगा। और जकरिया खान का खौफ खत्म होते ही मैं सारे सिखों को बाइज्जत ना सिर्फ वापस बुला लूंगा बल्कि हर्जाना भी दूंगा। मुझे खुदा गवाह है, जकरिया खान का खादिम होने के बावजूद मैं दिन रात केवल आप लोगों की कामयाबी की दुआएं मांगता। मगर क्यों? वो क्यों का क्या जवाब दूं जी? एक बेगैरत मुसलमान से गैरत वाले सिख की दोस्ती बेहतर होती है जी। जकरिया खान मुसलमान है पर भरोसा नहीं है उसका। वो परदेसी आदमी है जी, उसे इस मुल्क से, इस मुल्क के अवाम से कोई लेना देना ही नहीं है जी। लेकिन मैंने तो पंजाब में ही रहना है ना जी, हैं? और पंजाब आज नहीं तो कल आप ही का है जी, हैं? ठीक है, आज तो तुझे हम छोड़ देते हैं, मगर तुझे ये साबित करना होगा। आओ जी, साबित कर देंगे जी, बिल्कुल साबित कर देंगे जी। और अगर साबित नहीं हुआ तो फिर आपकी ये तलवार है और दीना का सीना। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ये आपने क्या किया सरकार? वे ये सिख बड़ी जज्बाती कौम है, जल्दी तैश में आ जाती है। जकरिया खान के खिलाफ इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जकरिया खान सिखों में उलझा रहेगा और हम उसका फायदा उठा के अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। सिख हार गए तो जकरिया खान से शाबाशी मिलेगी, तेनाल एक ऊंचा ओहदा भी मिलेगा। ते सिख जीत गए तो उनकी दोस्ती का फायदा उठा के हम अपनी ताकत और बढ़ाएंगे। जकरिया खान और सिखों की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अदीना बेग खान जरूर जीतेगा, ये मैं तुझे आज बता देता हूँ। वो सब तो ठीक है सरकार, लेकिन अगर जकरिया खान को पता चल गया कि आप सिखों की मदद कर रहे हैं, फिर क्या होगा? वे इस राज को सिर्फ तू जानता है। इस करके जकरिया खान के कदमों में मेरा सिर गिरने से पहले तेरा सिर। समझ गया जी, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। ओए इसी करके तो तेरे को अपने साथ रखा हुआ है, तू बहुत समझदार है। हाँ जी, चले। सुनो गांव वालों, सुनो, इस साल बकाया मालिया के बदले में तुम सबको तुम्हारी जमीनों से बेदखल कर दिया गया है। आज के बाद तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बाल बच्चे सब के सब जकरिया खान के होंगे। ये नाइंसाफी है, हमारे मालिये को माफ कर दिया गया। क्या माफ कर दिया गया? कब? किसने माफ कर दिया? अदीना बेग ने। अदीना बेग खान, सूबेदार का हुक्म है कि बकाया मालिया तेरी चमड़ी उधेड़ कर
वसूल किया जाए। अदीना बे खान, ये ले। मेरी गल सुन, तू भी मुसलमान हैगा, मैं भी मुसलमान। अच्छा है? ओए ओए कौड़े होले मार, ओ जात बरादरी का कुछ तो ख्याल कर। है अदीना बे खान, ये ले, ये ले, ये ले होले, ये ले होले होले, ये ले होले, ये ले होले को। मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने तो ये सोचकर मालगुजारी माफ की थी कि रियाया अपने हाकिम की फराग दिली से खुश होकर उसको उसकी हुकूमत को खुशहाली और बरकत की दुआएं देगी। मुझे नहीं मालूम था कि हुजूर की खुशहाली और बरकत रियाया की दुआओं की मोहताज नहीं है। मुझे माफ कर दें जी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। माफ तो हम तुझे कर देंगे अदीना बेग, मगर तुझसे तेरा ओहदा छीन लेंगे। ओ जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए बहुत है जी, मेरे लिए बहुत है। आज से मेरा बेटा शाहनवाज खान जलंधर का नाजिम होगा और तुझे उसकी मातहती में काम करना होगा। हाँ जी। ओ जी, आपका बेटा शाहनवाज हो या याया खान हो, दोनों में से किसी की मातहती में काम करना मेरी खुशकिस्मती है जी। जब आप अपने दोनों बेटों में से कोई फर्क नहीं करते जी, तो मैं ये फर्क करने वाला कौन हूं? हम सिखों पर ये जुल्म कब तक होता रहेगा चड़त सिंह? कुछ चिराग ऐसे होते हैं भैया जी, जिनकी लौ तूफानों से ही तेज होती है। साड़ी सिख कौम ऐसा ही चिराग है। इस बार सरबत खालसा में कोई बहुत बड़ा अहम फैसला होगा। नवाब कपूर सिंह तमाम जत्थों को इकट्ठा करना चाहते हैं। आपा इकट्ठे नहीं हुए थे मारे जाएंगे भैया जी। गुरु गोविंद सिंह साहिब के ज्योति जोत समाने के बाद और बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहादत के बाद हम सबको किसी रहनुमा का इंतजार है जो खालसा राज कायम करे और सिख कौम को नई बुलंदियों पर ले जाए। कभी कभी कौम दे ख्वाब इतने ताकतवर होंदे अमीर सिंह जी कि वो हकीकत में बदल जाते हैं। तेरा कोई सपना है बेटा? मेरा तो एक को सपना है पाया जी कि मेरी इस तलवार से खैबर के दरवाजे हमलावरों के मुंह पे बंद कर दूं और इस मुल्क की खोई हुई आन बान और शान वापस ले आऊं। ये मुल्क जिसकी सरहद कभी अशोक और अकबर ने अपनी तलवारों से दुनिया के नक्शे पे खींची थी, एक बार फिर मैं अपनी इस तलवार से खींच दूं। तेरा सपना तो बहुत बड़ा है चड़त सिंह। ये मेरे अकेले का सपना नहीं है भैया जी। मरने से पहला मैं अपने सपने के साथ इस तलवार को आने वाली पीढ़ी को सौंप दूंगा और वो अगली पीढ़ी को सौंप देगी। और मेरे सीने में लगी हुई आग मेरे वारसों के सीने में जलेगी और ये तलवार चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक एक ख्वाब पूरा नहीं होता। वारिस आसमान से नहीं उतरते हैं चड़त सिंह, उसके लिए शादी भी करनी पड़ती है। पर मुझसे जो शादी करेगी पाया जी, उसको मेरे सपने नाल भी ब्याह करना पड़ेगा। मैं और रोटी लेके आती हूँ। इनाम तो तूने लेता ही नहीं, दोस्त की तरफ से एक तोहफा ही ले ले।
हुसैनी, नी हुसैनी, आंगन में साफ सफाई कर दे। तिरंजन के लिए लड़कियां आती ही होंगी। नी कहाँ मर गई तू? ओ बहन जी, मैंने कहाँ मरना है? बोलो क्या काम है? बोलो क्या काम है? चरखा, तकली और रुई की पिटारियां जमानी है तिरंजन के लिए, और तेरा अता पता ही नहीं। ओ बहन जी, मैं तो शानी की यहाँ से ढोलक लेने गई थी। ढोलक बिना तिरंजन क्या? नहीं, तेरे को ढोलक की थाप की पड़ी है। जा जाके खाने पीने की तैयारी कर। ओ रुक जो बहन जी, पहले ये बिस्तरा तो उठा दूं यहाँ से। पता नहीं तिरंजन में लड़कियों को भूख क्यों ज्यादा लगती है। आ रही है, अभी घेरते हैं उसे। हाँ। ये लो, अब दिल लगा के काटो। और सुना दिशा, मेहमान के साथ तेरी बात कैसी चल रही है? कैसी बात? शर्म नहीं आती? कुछ भी बोलती रहती हो। सुना है तुम्हें किसी ने चंदन का कंघा दिया है। भाई हमें तो कोई लकड़ी का कंघा भी नहीं देता। तो तू भी जाकर मांग क्यों नहीं लेती? हाँ, हमें अपनी सहेली के सौत बनने का शौक नहीं है देसा। नी, ये क्या चोहलबाजी चल रही है? बातें ही करती रहोगी या कोई काम कुम भी करोगी? अरे चाची, हम तो देसा के चंदन के कंघे की तारीफ कर रहे थे। चंदन के कंघे की? ओहो बहन जी, आप भी क्या कंघे को लेकर बैठ गई? आपने नहीं तो देसा के बापू ने दे दिया होगा। हाँ, लड़कियों, अब बातें ही करती रहोगी या चरखा भी काटोगी? हाँ। देसा की माँ, हम लोग सरबत खालसा के लिए अमृतसर रवाना हो रहे हैं और फौज को यहीं छोड़कर जाएंगे, आप लोगों की हिफाजत के लिए। सारी फौज की क्या जरूरत है चाचा जी? बस एक चढ़त सिंह को छोड़ जाइए, काफी है। नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? सुबह से ही। मेहमान का तो कुछ ख्याल करो। मेहमान का हम क्या ख्याल करें चाची? ये काम तो देसा ने अपने नाम लिखवा लिया है। हकीम साहब, ये कल तक तो सूबेदार साहब अच्छे भले थे, आज अचानक क्या हो गया?
लगता है खाने में कुछ ऐसा खा लिया है जो इनके बदन में जहर बन गया। पर हकीम साहब कोई इलाज तो होगा। कोशिश कर रहा हूँ उल्टियाँ करा के जहर को बाहर निकालने। नहीं दीवान साहब, अब दुनिया की कोई ताकत हमें ठीक नहीं कर सकती। सूबेदार साहब, आप ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत क्यों हारते हैं? ये मर्ज नहीं है दीवान साहब, अल्लाह ताला का कहर है जो कोड़ बनकर हमारे बदन से फूट रहा है। दीवान साहब। जी हुजूर। लगता है हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुल्तान के हालात सही नहीं है। आप शाहनवाज खान को जलंधर से मुल्तान भिजवाइए, वो वहां की हुकूमत संभालेगा। जी सूबेदार साहब। यही आपकी सरपरस्ती में यही लाहौर में रहेगा और सूबेदारी संभालेगा। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप खामखा इतने दूर की सोच रहे हैं। ये हमारा हुक्म है। जाइए और इसकी तामील कीजिए। जाइए। मेरी कोख तो ठंडी हो चुकी है सूबेदारा, पर इस जनानी के शाप में 10 गुरुओं का ताप है। जकरिया खान, तुझे तेरा खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं पंजाब की औरत अपने गुरुओं की सौ खा के कहती हूँ, एक दिन पंजाब की रोटियां और बेटियां छीनने वाले तेरे जालिम शरीर पर कीड़े पड़ेंगे, कौन फूटेगा और तेरी लाश पर तेरी औलाद तक नहीं रोएगी। आपको मुल्तान सिर्फ इस करके भेजा जा रहा है ताकि आपके भाई आया खान लाहौर में अपनी ताकत बढ़ा सके और मौका मिलते ही मुल्तान में हमला करके आपको मुल्तान से बेदखल कर सके। आप दोनों भाइयों के बीच बोलने का मुझे हक तो नहीं है, पर आपके मातहत काम करते करते आपके साथ कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि आपके साथ हुई बेइंसाफी मुझे अपने साथ हुई बेइंसाफी लगती है। कम मैं बेशक आपके भाई शाहनवाज साहब की मातहत करता हूं, पर मेरी वफादारी आपके साथ ज्यादा है। मेरे को पता है कि सूबेदार साहब के वारिस आप ही हैं और उनके खासुल खास बेटे भी आप ही हैं। आप दोनों भाइयों के बीच बोलने का हक तो नहीं बनता, पर किसी के साथ भी होते बेइंसाफी मेरे से देखी नहीं जाती। अफवाह ये है जी कि ये बंटवारा आपके इशारे से हुआ है ताकि आप लाहौर में अपनी ताकत बढ़ा सके और बाद में हमला करके शाहनवाज को मुल्तान से बेदखल कर सके।
शाहनवाज खेमे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सारी साजिश आपकी बनाई हुई है। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं। ये जगह थोड़ी है इन फैसलों की। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अपने अब्बा हुजूर के जनाजे की तौहीन तो मत करो। हाँ जी, हाँ जी। वरना याद रखो, यहाँ एक नहीं 3 लाशें दफन होंगी। चलो अपने अब्बा हुजूर की मैयत को बाइज्जत दफन कर दो। अभी नहीं ते कभी नहीं। जकरिया खान मर चुका है। उसके दोनों बेटे भी आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लिए अपना राज कायम करने का सुनहरा मौका है ये, सुनहरा मौका। और हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये मत भूलिए भाई जस्सा सिंह जी, जकरिया खान मुगल शहंशाह का नुमाइंदा था। मुगलों को खबर मिलेगी तो उनसे दोबारा टकराना होगा। तब क्या होगा ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर कितनी लाशें बिछेंगी। हमें उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुट्ठी भर सिख अलग अलग हमलावरों से लड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर कामयाब नहीं होंगे। खालसा जी, दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें संत से सिपाही बनाया था और आज फिर हम किसानों को सिपाही बनना होगा। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसलिए उसके खिलाफ हमें छापा मार लड़ाई लड़ते रहनी है। बोले खालसा जी, अब मैं नवाब कपूर सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे बीच अपनी राय रखें। बाबा जी, वाहेगुरु। आज का सरबत खालसा शायद सिखों की तारीख में सबसे अहम सरबत खालसा है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो फैसला करना है वो सिख कौम का भविष्य तय करेगा। मेरा संगत के सामने प्रस्ताव है कि सभी जत्थों को मिलाकर नए सिरे से आज जत्थेबंदी की जाए। नए सरदार तय हों जिनके साथ 25 जत्थे हों और जत्थेदार हों जैसे सरदार जस्सा सिंह जी, सरदार हरि सिंह जी, सरदार जय सिंह जी, सरदार करोड़ा सिंह जी जैसे और भी प्रमुख सरदार, जिनके नामों का फैसला आज संगत करेगी। और इन्हीं 25 सरदारों की कमान में पंथ खालसा राज के ख्वाब को पूरा करेगा। बोलो मंजूर है? बोले हम सुनते आए हैं, राज करेगा खालसा। आखिर क्या है ये राज खालसा? पहला, सभी को अपना धर्म निभाने की आजादी और सभी धर्मों की बराबरी। और दूसरा, जमीन मेहनतकश किसान की, किसी जमींदार की नहीं। बोले भाइयों, हमने तलवार इसलिए नहीं उठाई कि हमें किसी और के मुल्क को फतेह करना है। नहीं, हमने तलवार उठाई है इंसाफ के लिए, हिफाजत के लिए।
और हक के लिए, सिर्फ सिखों के हक के लिए नहीं, हिंदुओं और मुसलमानों के हक के लिए भी, हर उस इंसान के हक के लिए जिसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो मजबूर है, लाचार है। भाइयों, ये गुरु नानक देव और गुरु गोविंद की सरजमीन है, और इस पाक सरजमीन पर वैश्यों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आज आप सबके सामने प्रण लेता हूं कि उस गुरु दी कृपा नाल हम खालसा राज कायम करेंगे। बोले अपनी आन शान से कदम कदम हसीन है।